Hello friends, it's Patel Dikshita from Ashwamik Vidyalay, Killapadi, and today we are talk about Standard 8, Subject Science, Chapter number 8, Cell, Structure and Functions. Friends, in this unit we are learn about cell, discovery of cell and organisms, so variety in cell number, shape and size. So in the last lecture we are learn about number of cells. So today we are discuss about the next topic, it is shape of cells. So friends, आप सबको पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका मेन यूनिट कौन सा है? सेल। उनके बॉडी का मेन यूनिट कौन सा है? सेल। बट ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, मीन्स ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो कि ओनली सिंगल सेल के बने होते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम. सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट अमीबा. ओके, सो अमीबा का फिगर आपने देखा ही है. सो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यहाँ पे अमीबा का फिगर दिखाया गया है. तो ये अमीबा का फिगर देख के आपको अगर पूछा जाए कि इसका शेप कौन सा है तो आप बता पाओगे? नो, इट्स नॉट अ क्लियर शेप. यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेग्युलर. ओके, उसका शेप रेगुलर नहीं है, ये इरेग्युलर है. इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफाइंड डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स. सो अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह अमीबा का शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ protruding out of its body. They are called pseudopodia, जिसमें कि pseudo means false and podia means fit. So हमने 7th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था कि अमीबा के जो ये फॉल्स लेग है, फॉल्स फीट है, उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया. ओके, इट इज स्यूडोपोडिया. ओके, एंड ये दोनों जो फीट है वो क्या करते हैं? फूड को उसकी तरफ अट्रैक्ट करके फूड को अपनी अंदर ले लेते हैं. ओके, तो इट इज स्यूडोपोडिया. As you learn in class 7, this projection appear the disappear as amoeba moves or feeds. So feeds and moves करने के लिए ये pseudopodia जो है वो अमीबा का मेन पार्ट है. ओके, तो ये what advantage does amoeba derive by changing shape? Okay, so पहली से what advantages does amoeba derive by changing shape? So the change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. जो pseudopodia है वो अमीबा को मूवमेंट करने के लिए एंड कैप्चरिंग, फूड को कैप्चर करने के लिए उसका शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, a white blood cell means WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. So हमारी बॉडी में ओनली WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल ऐसे है जो कि उसका शेप चेंज कर सकते हैं. बट अमीबा जो है एक ऑर्गेनिजम्स है. ओके, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना शेप चेंज करने के लिए कैपेबल है, इंडिपेंडेंट है. ओके, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल्स? फिगर 8.4 मीन्स यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें ABC 3 फिगर दिए गए हैं जो कि ह्यूमंस में या फिर अदर एनिमल्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में इस टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सो डिफरेंट सेल्स सच as blood, muscle and nerve of human beings, the different shape are related to their specific functions. Generally cells are round, spherical or
elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receives and transfers message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. So आप यहाँ पे देख सकते हो 3 टाइप्स के सेल्स है. फर्स्ट वन इज स्फेरिकल रेड ब्लड सेल. ओके, सो ये आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल ह्यूमंस के इस टाइप्स के होते हैं. तो उनकी शेप, उनका साइज, उनका शेप कैसा होता है, लाइक आपने कप सासर दिखा होगा. ओके, तो सासर जो है वो 2 सासर को अगर हम उल्टा रख दे इस टाइप से, ये 1 एंड ये 2 सासर है, तो दोनों सासर को रख दे तो साइड से इसका शेप ऐसा दिखेगा एंड ऊपर से कैसा दिखेगा, इस तरह से. ओके, तो ये कप की जो सासर होती है, तो 2 सासर को ये अलग अलग अगर हम रख दे तो इस टाइप का ये आरबीसी का रेड ब्लड सेल का शेप है. ओके, देन सेकंड वन इज स्पिंडल शेप मसल सेल. सो ये मसल के सेल है जो कि हमारी बॉडी में जितनी जगह पे मसल्स आई होती है तो वहां पे इस टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे. एंड थर्ड वन इज लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल. सो हमारी जो नर्वस सिस्टम है जिससे हमें मैसेजेस मिलते हैं, लाइक हमें लेग में, पैर में हमें कांटा चुभ गया. ओके, तो ये जो है नर्व सिस्टम से हमें पता चलता है कि हमारी लेग में कांटा लगा है. तो ये मैसेज लेग से लेके हमारे बोन मैरो तक किससे जाएगा, यस, इस नर्व सेल से. ओके, देन कैन यू गेस which part of the cell gives its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. So membrane के साथ क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. So सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को क्या देती है, शेप देती है. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. So plant cell में क्या होता है, cell membrane होती है जो कि उसे एक shape देती है. It gives shape and rigidity to this cell. So जैसे फिगर नंबर 8.7 में look at here, इस सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाया गया है. आप देखिए ये जो बाहर का लेयर है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. एंड उससे ही क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से सेल का शेप बना रहता है. सो इस तरह से जो सेल वॉल है वो क्या करती है, सेल को शेप देती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज द साइज ऑफ सेल. सो सेल का साइज कैसे मेंटेन होता है. द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ of a meter, means micrometer or micron, or maybe as large as a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes. So हम without microscope सेल को नहीं देख सकते, उतने स्मॉल होते हैं मोस्ट ऑफ सेल्स. बट फ्यू सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सेंटीमीटर में होते हैं. दे नीड टू बी enlarged or magnified by a microscope. So उनको लार्ज करके या फिर मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया में बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जो कि 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर में होते हैं. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 millimeter into 130 millimeter is the egg of an ostrich. So ostrich का जो egg होता है वो 117 millimeter into 113 millimeter मीन 17 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर तक का होता है. ओके, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी 8.2 बॉइल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ व्हाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट.
white material is albumin which solidifies on boiling. The solidifies on boiling, the yellow part is yolk. It is part of the single cell. You can observe the single cell without any magnifying device. So friends, आप सबने हेंस का एक तो देखा ही होगा. सो उसको जब बॉईल करते हैं तो बाहर का लेयर कौन सा होता है? व्हाइट. तो उसका जो सेल है वो रिमूव कर देना है. एंड उसे रिमूव करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो व्हाइट कलर का मटेरियल है वो येलो पार्ट के आसपास एक व्हाइट कलर का मटेरियल होगा जो कि क्या है? एल्ब्यूमिन. सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये व्हाइट मटेरियल क्या है? एल्ब्यूमिन, जो कि बॉइलिंग करने से सॉलिडिफाई हो जाता है. ओके, सॉलिड हो जाता है. वो कैसा होता है? मेन लिक्विड होता है, बट उसे बॉइलिंग करने से वो क्या हो जाता है? सॉलिड. एंड द येलो पार्ट इज यॉक. सो प्लीज अंडरलाइन दैट. फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है. It is part of a single cell. You can observe the single cell without any magnifying device. So आप विदाउट माइक्रोस्कोप भी इसे देख सकते हैं. ये क्या है? सिंगल सेल है. Are the single cell in an elephant larger than the cells in a rat? Means elephant का जो सेल है वो रैट के सेल से बड़ा है. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of cell is related to its function. For example, nerve cells both in this elephant and rat are long and branched. They perform the same function that to transferring messages. So ये जो सेल की साइज है वो एनिमल या फिर ऑर्गेनिजम्स की साइड से रिलेटेड नहीं है. ओके, जो नर्व सेल्स होते हैं जो कि एलिफेंट एंड रेट दोनों में सेम होते हैं, ब्रांच होते हैं. ओके, बट ये जो नर्व सेल है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक ट्रांसफरिंग मैसेजेस. तो वो एक मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं. तो वो दोनों में सेम काम करते हैं, एलिफेंट में भी एंड रेट में भी. एंड वो बिगर एलिफेंट भी मच बिगर देन दोज इन रैट. मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सेल जो है वो एलिफेंट में बिग होते हैं एंड रैट में स्मॉल होते हैं, बट उसकी साइज जो है वो सेम होती है, बट उसकी जो नंबर्स होते हैं, ओके, सेल्स के नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. लाइक एन एग्जाम्पल, कोई स्मॉल एनिमल है तो उसमें नर्व सेल ओनली 2 या फिर 3 है, बट ये जो एलिफेंट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं. ओके, मीन्स उनकी साइज जो है वो सेम होती है, उनका फंक्शन सेम होता है, ओनली नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल्स. इन द नेक्स्ट lecture we learn about the next topic. It is cell structure and functions. Thank you.